अपर रूप। अपर रूप किन्हें कहा जाता है? जैसे कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं, जिसमें से मुख्य अपर रूप आपके कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। दोनों की रासायनिक संरचना कैसी रहती है? अलग अलग रहती है कि एक ही रहती है? और गुण अलग अलग होते हैं। संरचना कार्बन तो है ही सब में है। कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जिसमें से दो रूप उसके वो कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट और हीरा। ऐसे ही सल्फर के भी बहुत सारे अपर रूप होते हैं। देखो आपके सिलेबस में है, क्या है सिलेबस में? अपर रूप। क्या है? सल्फर के अपर रूप। ध्यान से समझिए, सल्फर के बहुत अनेक अपर रूप होते हैं, जिसमें से आपके दो इम्पोर्टेंट हैं। एक है विषम लंबाक्ष, एक है विषम लंबाक्ष और एक है आपका एकंताक्ष। क्या क्या है? सल्फर के दो मेन अपर रूप हैं। पहला है आपका विषम लंबाक्ष। क्या है? और दूसरा कौन सा है? एकंताक्ष। क्या है? एकंताक्ष। देखो विषम लंबाक्ष को अल्फा सल्फर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और एकंताक्ष को बीटा सल्फर भी कहा जाता है। तो हमें दोनों को पढ़ना है, और इनका दोनों का जो अणुसूत्र होता है वो S8 होता है। क्या होता है बेटे? S8 माने सल्फर के 8 परमाणु आपस में मिल करके एक अणु बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? S8। क्या होता है? माने सल्फर के 8 परमाणु मिलकर रहते हैं, है ना। और एक बात और ध्यान रखो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय रूप में कौन से अपर रूप पाए जाते हैं, तो दो होते हैं, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष। अल्फा सल्फर और ठीक। देखो सामान्य रूप में और स्थायी रूप में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो बेटे वो होता है विषम लंबाक्ष। क्या होता है? इसका गलनांक ध्यान रखना, अभी पूछेंगे। इसका गलनांक 385.5 केल्विन। कितना? कितना होता है गलनांक? 385.5 केल्विन। समझ में आई बात? और इसका विशिष्ट घनत्व जो होता है वो होता है 2.06। कितना? कितना होता है घनत्व? और देखो यह जल में विलेय नहीं होता है, माने जल में यह अविलेय होता है। कौन? विषम लंबाक्ष। कौन? इसके 2-3 नाम हैं। एक होता है रोम्बिक सल्फर। क्या नाम होता है? एक होता है अष्टफलकीय सल्फर। क्या? और एक होता है अल्फा सल्फर। क्या होता है? क्या क्या नाम बताया? रोम्बिक सल्फर, अष्टफलकीय सल्फर और क्या बेटे? अल्फा सल्फर। बात समझ में आई? समझ में आया? गलनांक कितना होता है अल्फा सल्फर का? विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 2.06। क्या यह जल में विलेय है? नहीं है। यह जल में विलेय नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में यह अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में विलेय हो जाता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णता विलेय होता है। में पूर्णता विलेय होता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णता विलेय होता है। बात समझ में आई? और देखो इसे प्राप्त कैसे करा जाता है वो देख लीजिए। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर विलयन को, भाई कार्बन डाइसल्फाइड है, सल्फर है कि नहीं? सल्फर विलयन को वाष्पित करके इसे प्राप्त कर लिया जाता है। ध्यान समझो, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर के विलयन को वाष्पित करके रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, विषम लंबाक्ष सल्फर या अष्टफलकीय सल्फर प्राप्त कर लिया।
समझ में आई बात? और देखो, इसके 8 परमाणु आपस में मिल करके क्राउन शेप संरचना बनाते हैं। कैसी? हमने आपको एक दिन बताया भी था, 8 सल्फर के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके के कि जैसे मुकुट जैसी संरचना दिखती है। इसे पुकड़ रिंग संरचना भी ठीक। अब आ जाओ एकंताक्ष। एकंताक्ष का नाम होता है बीटा सल्फर। क्या होता है बेटे? क्या? बीटा सल्फर। और इसका एक और नाम होता है प्रिज्मेटिक। क्या होता है? प्रिज्मेटिक। क्योंकि बिल्कुल ये प्रिज्म की तरह पारदर्शी होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रिज्मेटिक। क्या नाम है? प्रिज्मेटिक। अब समझो, एकंताक्ष जो है उसका गलनांक होता है 393 केल्विन। कितना? 393। याद रखना कितना होता है? 393। और इसका विशिष्ट घनत्व जो होता है वो 1.98। कितना? 1.98। यह भी जल में विलय नहीं होता है, यह जल में अविलेय है। यह CH2 माने कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णतः विलय होता है। महत्वपूर्ण बात का है कि ये बनाया कैसे जाता है। अभी हमने आपको बताया विषम लंबाक्ष क्या बनाया जाता है? CH2 का विलयन लो तो हमें सल्फर को वाष्पीकृत कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा सल्फर मिल जाएगा। अब देखना यहाँ क्या होता है, एकंताक्ष सल्फर को विषम लंबाक्ष से ही प्राप्त किया जाता है। एक तस्तरी में रख करके विषम लंबाक्ष को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद तब तक ठंडा किया जाता है जब तक इसके ऊपर पपड़ी नहीं जम जाती। पपड़ी में 2 छेद किए जाते हैं। किसमें? पपड़ी में। पापड़ी नहीं, पपड़ी है ना पापड़ी समझ लो। मुंह में पानी आएगो क्या भाई जाए बैठ जैसे जुटे वैसे जाए पापड़ी फेंक दिए जाए हैं। देखो तो 2 छेद कर लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसके उन छेदों की सहायता से हम क्या करते हैं, जो अंदर द्रव रहता है वो निकल जाए। निकल जाने के बाद पपड़ी को हटाओगे जब, तो उसमें आपको रंगहीन पारदर्शी सुई के समान क्रिस्टल मिल जाते हैं। कैसे? रंगहीन पारदर्शी सुई के समान क्रिस्टल मिल जाते हैं, जिसे बीटा सल्फर कहा जाता है। समझ में आई कहानी? देखो, अल्फा सल्फर को जब आप 369 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, किसको? विषम लंबाक्ष को कितने केल्विन पर गर्म करते हैं? 369 केल्विन ताप पर अल्फा सल्फर को हमने गर्म कर दिया। अब अगर ताप बढ़ जाएगा तो ये काहे में बदल जाएगा? बीटा सल्फर। काहे में? अगर 369 केल्विन से ताप कम रहा तो ये काहे में आ जाएगा? अल्फा सल्फर में। तो बीटा सल्फर का स्थायित्व कितने ताप पर होता है? 369 केल्विन। याद रखियो, बीटा सल्फर को गलनांक कितना होता है? कितना? 393 केल्विन। घनत्व कितना होता है बीटा सल्फर? कितना? 1.98। एकंताक्ष किससे प्राप्त किया जाता है? विषम लंबाक्ष। कैसे प्राप्त किया जाता है? विषम लंबाक्ष को तस्तरी में लेकर उसे गर्म किया जाता है और तब तक ठंडा किया जाता है जब तक कि उसके ऊपर एक पपड़ी नहीं जम जाती है। उस पपड़ी के जम जाने के बाद उसमें 2 छेद किए जाते हैं। जब उस पपड़ी को हटाया जाता है, सुई की संरचना छेद करके उसके अंदर का द्रव निकाल लिया जाता है। फिर जब उस पपड़ी को हटाया जाता है तो एक सुई की संरचना प्राप्त होती है। रंगहीन पारदर्शी सुई जैसे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे बीटा सल्फर कहा जाता है। समझ में आई कहानी? बैठो। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? देखो, पहले तो थोड़ा लिखिए इसमें। देखो, सल्फर के अनेक अपर रूप होते हैं। सल्फर के अनेक अपर रूप होते हैं।
देखो, सल्फर के अनेक अपर रूप होते हैं, जिसमें विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष जो लिखो, तथा विषम लंबाक्ष तथा एकनताक्ष अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। अब देखो, अब हेडिंग क्या लगाएंगे बेटे हम लोग, है बताओ क्या लगाएंगे? विषम लंबाक्ष। क्या लगाएंगे? विषम लंबाक्ष। दूसरा नाम बताओ, बोलते जाओ। रोम्बिक सल्फर और अष्टफलकीय। और अल्फा सल्फर। तो इतने नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं इसके? 4। विषम लंबाक्ष, रोम्बिक सल्फर, अष्टफलकीय सल्फर और अल्फा सल्फर। इसके कुछ पॉइंट बना के लिख लीजिए, 1 नंबर या स्टार बना के लिख लीजिए। देखो, यह सल्फर सर्वाधिक सामान्य व स्थायी अपर रूप होता है। देख लिया बेटे? इसे अल्फा सल्फर भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया बेटे? क्या नाम दिया गया? अल्फा सल्फर। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब बताओ गलनांक। 350। देखो, इसका गलनांक 385.5 केल्विन होता है। कितना होता है बेटे? अगला पॉइंट, इसका विशिष्ट घनत्व कितना हो? 2.06 होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
यह है जल में विलय होता है क्या विलय? अविलय। क्या विलय? यह है जल में अविलय होता है। ऐसे लिखो, यह जल में अविलय परंतु कुछ मात्रा में यह है बेंजीन, इसमें बेंजीन, अल्कोहल तथा किसमें ईथर में विलय होता है। कैसा होता है बेटे? ईथर में विलय होता है। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिए। यह है कार्बन डाइसल्फाइड। फार्मूला बताओ कार्बन डाइसल्फाइड। अगला क्या रहेगा? यह है कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में पूर्णतया विलय होता है। यह है CH2 में पूर्णतया विलय होता है। अगला नंबर यहां लिखते हैं। देखो, विषम लंबाक्ष को CH2 में सल्फर के विलयन को वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। एक पॉइंट और लिखो, कमरे के ताप पर यह है S8 कमरे के ताप पर यह है S8 अणु के रूप में प्राप्त होता है। लिख लिया? लिखो, यह है, हाँ आगे लिखो, यह है पुकर्ड रिंग संरचना। यह है पुकर्ड, बताए चुके। यह है पुकर्ड रिंग संरचना के रूप में, व्यवस्थित होता है। पुकर्ड रिंग संरचना के रूप में व्यवस्थित होता है। यहाँ बना दे। कई सल्फर हैं? 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। इसको इसके साथ जोड़ो, इन्हें इनके संग जोड़ो। गया? अब अगला लिखो, लाभार्थी व्यक्ति एकंताक्ष, नंबर 2 है ये। एकंताक्ष का दूसरा नाम बताओ।
बीटा सल्फर। क्या एक और नाम है प्रिज्मेटिक, है ना, प्रिज्मेटिक सल्फर। अरे भैया किसी ने कमेंट डाला, सर जी आप बहुत गंदा पढ़ाते हो। इतना गंदा पढ़ाते हैं। एक अंदाज के बारे में कुछ बताओ अब्दुल। सल्फर तुम बताओ पहले। एक अंदाज का दूसरा नाम अल्फा बीटा, मतलब बीटा सल्फर या फिर हम प्रिज्मेटिक सल्फर कहते हैं। इसका जो गलनांक जो होता है वो 293 केल्विन। इसका जो घनत्व वो विशिष्ट घनत्व होता है वो 1.98 और कोई आगे बढ़ाना चाहता है इनकी कहानी? और कोई सज्जन? इधर तरफ बांध है, तुम खड़े हुए लड़की हो क्या? ऐसे कर रहे बताओ। चलो आगे सचिन बोलो। जब हम विषम लंबात को 393 केल्विन से अधिक गर्म ताप नहीं बताया, गर्म करते समय ताप कितना बताया? हाँ, एक अंदाज। अच्छा एक बात बताए दो, ये बताएं यश मिश्रा, बैठो। हमें बीटा सल्फर प्राप्त करना है तो क्या करें? एक लाइन में केवल एक क्लिक करो, बस तुरंत आंसर। कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताना। हमें बीटा सल्फर प्राप्त करना है, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? किसको गर्म करना है? अल्फा सल्फर को गर्म करके, अल्फा सल्फर को तो आपको क्या मिल जाएगा? बस हमें इतना करना है। देखो पहला पॉइंट इसके बारे में लिखिए। एकंताक्ष सल्फर को किस नाम से बुलाया जाता है बेटे? एकंताक्ष सल्फर को बीटा सल्फर भी कहा जाता है। इन महाशय गलनांक कितना हो? देखो इसका गलनांक 393 केल्विन होता है। अगली बात, इसका विशिष्ट घनत्व, इसका विशिष्ट घनत्व 1.98 होता है। अगला पॉइंट यह है जल में, बॉबी शाबाश, डमरू सही घूम रहा है। यह जल में अविलेय होता है। अगला नेक्स्ट यह है किसमें? यह कार्बन डाइसल्फाइड में। अरे भैया ध्यान रखो, यदि जल में अविलेय है तो किसी में तो विलेय होगा, और वो किसी ने कौन है? कार्बन डाइसल्फाइड। यह CH2 में विलेय होता है। किसमें विलेय होता है बेटे? नोट कर लीजिए। विषम लंबाक्ष को एक तस्तरी में, फिर से सुन लो, बैठो। क्या बताया? विषम लंबाक्ष को एक तस्तरी में पिघलाकर या गर्म करके तब तक ठंडा किया जाता है जब तक पपड़ी बन नहीं जाती। पपड़ी बन जाने के बाद उसमें 2 छेद किए जाते हैं, जिनकी सहायता से अंदर वाला द्रव निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद पपड़ी को हटाने से रंगहीन पारदर्शी सुई के समान क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें एकंताक्ष सल्फर कहा जाता है। इसका स्थायित्व कितने ताप पर होता है? 300।
अगर 369 से ताप घटाओगे, कम हो गया बाई चांस, तो क्या हो जाएगा? देखिए, एकंताक्ष को लिखो, एकंताक्ष को प्राप्त करने के लिए, एकंताक्ष को प्राप्त करने के लिए किन्हें? विषम लंबाक्ष करने के लिए विषम लंबाक्ष को एक तस्तरी में पिघलाकर तब तक ठंडा किया जाता है, तब तक ठंडा किया जाता है जब तक क्या? जब तक पपड़ी जम नहीं जाती। देखो, पपड़ी में दो छेद कर लिए जाते हैं, जिनसे अंदर का द्रव, पपड़ी के नीचे वाला है ना, जिनसे अंदर का द्रव बाहर निकाल दिया जाता है। देखो, पपड़ी को हटाने पर काले पेन से लिख लेना, हटाने पर क्या बोला बेटे? बोलो, रंगहीन पारदर्शी सुई के समान क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या? बीटा सल्फर क्या कहते हैं बेटे? बीटा सल्फर कहते हैं। लिख लीजिए। तो एकंताक्ष के बारे में समझ में आया। एकंताक्ष का दूसरा नाम बीटा सल्फर, एकंताक्ष का गलनांक 393 घनत्व 1.9। यह जल में विलेय है, अविलेय है। ये किसमें विलेय है? CH2 में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? विलेय है। और इसे कैसे प्राप्त करा जाता है? विषम लंबाक्ष से। क्या बताया? एकंताक्ष को प्राप्त करने के लिए विषम लंबाक्ष को एक तस्तरी में पिघलाकर तब तक ठंडा किया जाता है जब तक पपड़ी जम नहीं जाती है। पपड़ी में दो छेद कर लिए जाते हैं, जिनसे अंदर का द्रव बाहर निकाल दिया जाता है। पपड़ी को हटाने पर रंगहीन पारदर्शी सुई के समान क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें बीटा सल्फर कहा जाता है। एक नोट डाल करके बात लिखिए, यही लिखवा दें यहाँ पे। देखो, नोट डाल करके लिखिए, बीटा सल्फर का स्थायित्व। अब अगर कोई बहुत ज्यादा गधा होए, जिसे याद ना होए, आगे हमेशा याद रहेगी चाहिए, है ना, जब तक 12वीं की परीक्षा ना हो जाए तब तक। तो कोई ऐसा था तो नहीं सज्जन जो गधा वाली श्रेणी में आए रहो, सब घोड़ा है। बीटा सल्फर का स्थायित्व, या ऐसे लिखो, बीटा सल्फर 369, बीटा सल्फर 369 केल्विन ताप से ऊपर, ऐसे लिखो, 369 केल्विन ताप से ऊपर स्थायी होता है। कैसा होता है बेटे? स्थायी होता है। अब मैजिकल एक बात लिख लीजिए, मैजिक लिखिए, जादुई पॉइंट है, थोड़ा लिख लीजिए। देखो,
विषम लंबाक्ष व एकंताक्ष, विषम लंबाक्ष व एकंताक्ष दोनों सल्फर के अपर रूप, दोनों सल्फर के अपर रूप S8 अणु के रूप में होते हैं। S माने सल्फर, और कितने परमाणु बताया ना, बृहद अणु याद आया, छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक बड़ा अणु बना लेते हैं। क्या बोला बेटे, क्या बोला? हाँ, सल्फर के अपर रूप S8 अणु के रूप में होते हैं, जो क्राउन CROWN शेप्ड, क्राउन शेप्ड माने मुकुट संरचना है ना, क्राउन शेप्ड होते हैं, क्राउन शेप्ड होते हैं। लिखा? किंतु कुछ संश्लेषित सल्फर के अपर रूप भी, किंतु कुछ संश्लेषित सल्फर के अपर रूप भी ज्ञात हुए हैं। संश्लेषित सल्फर के अपर रूप भी ज्ञात हुए हैं। लिख लिया है? जिसमें सल्फर के परमाणु, जिसमें सल्फर के परमाणु 6 से लेकर 6 से 20 तक, 6 से 20 तक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साइक्लो के ब्रैकेट में लिखो S6। क्या लिखोगे? नाम है सल्फर के अपर रूप का, क्या नाम है? साइक्लो। इसका फार्मूला क्या है? S6। लिखा? अणु कुर्सी के रूप में व्यवस्थित रहता है, कुर्सी के रूप में व्यवस्थित रहता है, कुर्सी चेयर के रूप में व्यवस्थित रहता है। किस रूप में? कई होते हैं? 6 होते हैं। देखो कैसे पर ये देखो, इधर से इधर, ये इधर जोड़ा। देखो कुर्सी कैसे बनाते हैं, देखो ये बनी कुर्सी। इसके नीचे लिख लेना साइक्लो S6 कुर्सी के रूप में, ऐसे लिख लो साइक्लो S6 कुर्सी के रूप में। ठीक है? देखो सल्फर के अपर रूप पढ़े, कौन कौन से पढ़े? विषम, लंबाक्ष और एकंताक्ष। इनकी विशेषता क्या है कि ये दोनों क्रिस्टलीय होते हैं, और विशेषता क्या है? दोनों में इस फार्मूला क्या होता है? S8। क्या होता है?